दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी दुनिया के इतिहास के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम योद्धाओं के बारे में, जिसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के इतिहास के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम योद्धाओं की, कि जिनकी तलवार की गूंज और बहादुरी के आगे बड़े बड़े शासक घुटने टेक दिया करते थे, और जिनकी बहादुरी और जाबाजी के किस्से आज भी दुनिया भर में आम हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने दुनिया के इतिहास के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम योद्धाओं के बारे में बताया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, यूँ तो हिंदुस्तान का इतिहास एक से बढ़कर एक मुस्लिम शासकों और योद्धाओं की जाबाजी की कहानी से भरा पड़ा है। जहाँ हिंदुस्तान में कई मुस्लिम सल्तनतें हुई जिन्होंने हिंदुस्तान पर लगभग 800 से 900 साल हुकूमत की। फिर भी अगर हम हिंदुस्तान की कुछ प्रमुख मुस्लिम सल्तनतों पर नज़र डालें तो वो कुछ इस प्रकार है। स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक, खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक, तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1413 तक, लोधी डायनेस्टी 1411 से 1526 तक, और आखिर में हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे महान सल्तनत मुग़ल सल्तनत 1526 से 1857 तक। इन सभी मुस्लिम सल्तनतों में से 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम योद्धाओं का चयन हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी काबिलियत और लड़ी गई जंगों के आधार पर हमने ये लिस्ट तैयार की है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास में टॉप 5 मुस्लिम योद्धाओं की इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी हिंदुस्तान के इतिहास के इकलौते ऐसे योद्धा रहे कि जिन्होंने अपने ज़माने में द ग्रेट मुग़ल एम्पायर की भी जड़ें हिंदुस्तान से उखाड़ कर रख दी थी। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सन 1539 में शेर शाह सूरी और मुग़ल सल्तनत के उस दौर के बादशाह हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी, जिसके बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। हालांकि 15 साल के बाद फिर से हुमायूं और मुग़ल सल्तनत ने हिंदुस्तान के तख्त पर वापसी तो ज़रूर कर ली थी, लेकिन शेर शाह सूरी के ज़िंदा रहते वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। शेर शाह सूरी को उनकी जंगी काबिलियत और बहादुरी के लिए इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। हिंदुस्तान के इतिहास के टॉप 5 मुस्लिम योद्धाओं की इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के इतिहास का वो हिस्सा है कि जिसको चाहकर भी नहीं भुलाया जा सकता, कि जिसकी बहादुरी के आगे दुनिया भर में आतंक मचाने वाले मंगोलों ने भी घुटने टेक दिए थे, और जिसके बारे में कहा जाता था कि ये सुल्तान सिकंदर सानी है, यानी दुनिया का दूसरा सिकंदर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अलाउद्दीन खिलजी का जन्म सन 1266 में आज के बांग्लादेश में हुआ था। अपने पूरे जीवन काल में अलाउद्दीन खिलजी ने कई जंगें लड़ी। वो गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, जालोर जैसे कई बड़े राज्यों को जीतने में कामयाब रहे। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 6 बार चंगेज़ खान की औलादे यानी मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, और हर बार उन्हें अलाउद्दीन खिलजी के हाथों शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है मुग़ल सल्तनत के संस्थापक ज़हीरुद्दीन बाबर का। हिंदुस्तान के इतिहास में जब कभी भी सबसे ताकतवर योद्धाओं की बात होगी तो ज़हीरुद्दीन बाबर का नाम उसमें ज़रूर शुमार किया जाएगा। बाबर ने जिस बहादुरी से पानीपत की जंग में इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हराया था, वो उसकी जाबाजी और काबिलियत की गवाही देने के लिए काफ़ी है। इतिहासकारों की माने तो इस जंग में बाबर ने मात्र 10,000 सैनिकों के साथ इब्राहिम लोदी की 1 लाख की सेना को धूल चटाई थी। दोस्तों, वो ज़हीरुद्दीन बाबर ही थे कि जिनकी रणनीति और कभी न हार मानने वाले जज्बे की बदौलत हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे मजबूत और ताकतवर सल्तनत मुग़ल सल्तनत की नींव पड़ी थी, जिसने आगे चलकर हिंदुस्तान पर लगभग 300 सालों तक राज किया था। दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास के टॉप 5 मुस्लिम योद्धाओं की इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान का जन्म सन 1750 में उस दौर में हुआ था जब हिंदुस्तान की मुग़ल सल्तनत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और देश भर में अंग्रेज़ों का दबदबा बढ़ता जा रहा था। अंग्रेज़ चाहते थे कि वो किसी भी तरह से हिंदुस्तान को अपना ग़ुलाम बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन दोस्तों, वो टीपू सुल्तान ही थे कि जो हिंदुस्तान की ग़ुलामी और अंग्रेज़ों के बीच एक फौलाद की दीवार बनकर खड़े हो गए थे। टीपू सुल्तान कितने बड़े योद्धा थे, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा रहे, अंग्रेज़ हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाने के अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, और जब आखिरकार अपने ही लोगों की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान शहीद हुए थे, तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि आज हिंदुस्तान पूरी तरह से हमारा हुआ।
टीपू सुल्तान कहा करते थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास के टॉप 5 मुस्लिम योद्धाओं की इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है औरंगजेब आलमगीर का। यूँ तो मुगल सल्तनत अपने दौर की सुपर पावर हुकूमत रही, लेकिन औरंगजेब आलमगीर ही इस सल्तनत के वो बादशाह रहे कि जिनके शासनकाल में ये हुकूमत अपने शिखर पर पहुंची। औरंगजेब आलमगीर का जन्म 3 नवंबर सन 1618 ईस्वी को हुआ था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपनी आधे से ज़्यादा जिंदगी मैदान जंग में गुजारी। वो जितने बड़े जंगजू थे उतने ही ईमानदार शासक भी थे। इतिहासकारों की माने तो औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत के दौरान हिंदुस्तान विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हुआ करता था, जिससे टकराने की जुर्रत उस दौर की किसी भी हुकूमत में नहीं थी। हालांकि औरंगजेब पर कट्टर मुस्लिम शासक होने के भी आरोप लगे, लेकिन दोस्तों इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि औरंगजेब आलमगीर एक बेहतरीन योद्धा और बेमिसाल शासक थे। तो फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इन टॉप 5 मुस्लिम योद्धाओं में से किसको ज़्यादा बेहतर जंगजू मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसके अलावा अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अक्सर ही ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद।